नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद पहली बार भारत की युवा शक्ति को अपना परिचय देने वाली युवती, माउंट एवरेस्ट पर विजय ध्वज फहराने वाली, साहसी निडर, चुनौतियों को गले लगाने वाली संतोष यादव का जन्म 10 अक्टूबर 1967 में जूनियावास गांव में हुआ, जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पड़ता है। वह एक साधारण परिवार से थी। इनके पिता का नाम श्री राम सिंह और माता का नाम चमेली देवी था। इनके 5 भाई और ये अकेली बहन थी। इनकी दादी की इच्छा थी कि पोती हो और इनका उस घर में जन्म भी हुआ। इनकी शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में हुई। इनके गांव में छोटी उम्र की बच्चियों की ही शादी कर दी जाती, तकरीबन 14 से 16 उम्र की बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। और इनके परिवार का भी इन पर काफ़ी प्रेशर था, पर इनकी सोच सब बच्चियों से हटकर थी और ये खूब पढ़ाई करना चाहती थी। घर वालों इनकी शादी कर देना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने 16 साल की उम्र में अपना घर पढ़ाई के लिए अपना घर छोड़ दिया और वह पार्ट टाइम नौकरी करने लगी और अपनी 10वीं की परीक्षा का खर्चा उन्होंने स्वयं से ही उठाया और 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। तब तक इनके पिता जान गए थे कि वो पढ़ाई करना चाहती हैं और पढ़ती रहेंगी। साहसी निडर चुनौतियों को उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए संतोष यादव का जन्म 10 अक्टूबर 1967 में जूनियावास गांव में हुआ, पर उन्होंने हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पड़ता है। वह एक साधारण परिवार से थी। इनके पिता का नाम श्री राम सिंह और माता का नाम चमेली देवी था। इनके 5 भाई और ये अकेली बहन थी। इनकी दादी की कमरे की खिड़की से साफ दिखता और इनका उस घर में जन्म भी हुआ। इनकी शिक्षा गांव के आना जाना और काम करते देखती इनके गांव में छोटी उम्र की बच्चियों की ही शादी कर दी जाती, तकरीबन ऊंची पहाड़ियों से प्रेम और लगाव और इनके परिवार का भी इन पर काफी प्रेशर था। उनके मन में इनकी सोच सब बच्चियों से हटकर थी और ये खूब पढ़ाई करना चाहती थी। घर वालों और उन्होंने बाद में कर देना चाहते थे और उत्तरकाशी में वजह से इन्होंने 16 साल की उम्र में दाखिला ले लिया। अपना घर पढ़ाई के लिए अपना घर छोड़ दिया और वह पार्ट टाइम नौकरी ट्रेनिंग के लिए करने लगी और अपनी 10वीं की परीक्षा हर साल ट्रेनिंग के लिए जाने लगी। अपने पिता से ही उठाया और 10वीं की परीक्षा लेटर लिखा, क्योंकि वो तब तक इनके पिता जान गए थे कि वो पढ़ाई करना चाहती हैं और कठिन ट्रेनिंग के बाद उन्होंने वहां के आगे की पढ़ाई परमिशन मांगी और आरंभ कर दिया। उन्हें दुआ जयपुर से दी गई। तब उन्होंने वहां पर महारानी कॉलेज में पर्वतारोही एडमिशन ले लिया और अपनी पर्वतारोही पलटन के साथ सीट भी मिल गई और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निकल गई और उस समय वह अकेली महिला थी। बाकी खिड़की से साफ दिखता था। चढ़ाई के समय मौसम के बदलाव के कारण और आना जाना और काम करते एक व्यक्ति जिसका नाम उनका खेमराज था, तब उनकी तबीयत बिगड़ पहाड़ियों से प्रेम होने लगी तो संतोष ने अपना सिलेंडर उसे दे दिया और उसकी केयर भी की, पर उसे वो बचा नहीं पाई। बाद में जब दूसरे व्यक्ति और उन्होंने बाद में पैसे जमा किए और उत्तरकाशी में 12 महीने के अंदर कॉलेज में नेपाल वुमेन्स एक्सपेक्टेशन उनका की मेंबर बन चुकी थी और वो सीधे ट्रेनिंग के लिए चली गई और वह फिर से माउंट एवरेस्ट पर हर साल ट्रेनिंग के लिए जाने लगी। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा और वह बताती है कि वापस आते 4 साल बाद जब उनकी कड़ी मेहनत और कठिन ट्रेनिंग के बाद उन्होंने वहां के अधिकारी से परमिशन मांगी और वह उस समय उन्हें दे दी गई। तब उन्होंने 1992 में अपनी पर्वतारोही लीडर के रूप में तो कभी अपनी पर्वतारोही पलटन के साथ वहां इनके माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई बेटी महिमा नंदिनी और बेटा महीर अकेली महिला। जानकारी आपको अच्छी लगी तो याद चढ़ाई के समय मौसम के बदलाव के कारण और ऑक्सीजन की कमी के कारण एक व्यक्ति जिसका नाम खेमराज था, उसकी तबीयत